और कैविटी हो गई आपके पास एसिटेबुलम की जो के अंदर मौजूद है, एंड दिस इज फॉर्मिंग बॉल एंड हिप जॉइंट। ठीक, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहे, उसको हम हिप जॉइंट का नाम दे। चलिए, मूवेबल जॉइंट्स में आपके पास पहली टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरी टाइप है आपके पास हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट की खास बात है, इन दिस मूवमेंट इज पॉसिबल एट वन प्लेन ओनली। यहां पे मूवमेंट मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन पर। ऐसा जॉइंट कहलाएगा आपके पास हिंज जॉइंट। इसमें सिर्फ एक ही प्लेन पे मूवमेंट मुमकिन। इसमें आपको मिलेगा एल्बो जॉइंट, आपको मिलेगा नी जॉइंट, और भी बहुत सारे। कभी हिंज का लफ्ज जो है अगर भूल जाए तो दरवाजा जो है वो ध्यान में रख लें कि दरवाजा जो है वो सिर्फ एक ही प्लेन पे उसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, दरवाजा खुलता और बंद होता है तो उसकी एक ही प्लेन पे मूवमेंट होती है, ये हिंज जॉइंट, इसका जॉइंट हिंज जॉइंट होता है। अगर मैं अपने एल्बो जॉइंट की बात करूं तो देखें, हाथ, ये मेरा हाथ रखा हुआ है इस जॉइंट के ऊपर, ये देखिए बस यूं मूवमेंट हो रही, एक ही प्लेन पे मूवमेंट। किसी के ध्यान में आए सर बॉल एंड सॉकेट की कई प्लेन पे मूवमेंट कैसे है? तो देखें, बॉल एंड सॉकेट पे आप हाथ यू भी कर रहे हैं, यू भी कर रहे हैं, हाथ यू भी कर रहे हैं, यू भी कर रहे हैं, ठीक है, और पूरा ऊपर से नीचे तक हाथ घुमा भी रहे हैं। तो कई प्लेन्स पे मूवमेंट होती है बॉल एंड सॉकेट, और हिंज जॉइंट की सिर्फ एक ही प्लेन पे मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट इज पॉसिबल एट वन प्लेन ओनली इन द केस ऑफ हिंज जॉइंट। एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स वगैरह ये सब जॉइंट्स आपके पास हिंज जॉइंट के अंदर आते हैं। तीसरी टाइप मूवेबल जॉइंट की, पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट बताने से पहले मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछ लेता हूं कि कोई बता सकता है पिवट जॉइंट किसे कहते हैं? इफ यू नो यू शुड रेज एंड फर्स्ट, डू नॉट एक्सप्लेन विदाउट माय परमिशन। पिवट जॉइंट क्या होता है? पहले मैं पूछ रहा हूं तो उसकी ज्यादा अच्छा याद है, वरना अक्सर भूल जाओ। ठीक है, सुनिए जरा। When a bone moves in a ring of ligament or cartilage, the joint is said to be pivot joint. जब बोन किसी रिंग ऑफ लिगामेंट और कार्टिलेज में मूव करती है तो वो जॉइंट कहलाता है पिवट जॉइंट। When a bone moves in a ring of ligament or cartilage, it is called pivot joint. ठीक है, वो जॉइंट कहलाएगा पिवट जॉइंट। देखिए आपने पीछे कहां पढ़ा हुआ है, ये देखें, ये अल्ना और इसके साथ ये रेडियस मौजूद, ये हड्डी ब्लैक से बना रहा हूं, ये रेडियस मौजूद, और रेडियस मुंसलिक होती है एक लिगामेंट की मदद से। ये देखें, एक लिगामेंट की मदद से इसके साथ जो है वो मुंसलिक होती है। तो रेडियस और अल्ना का ये जो जॉइंट है ये कहलाता है आपके पास पिवट जॉइंट।
फॉर एग्जाम्पल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। आपके जहन में आएगा सर इस पे मूवमेंट कब होगी? किसी का अगर ये ज्वाइंट डैमेज हो जाए तो वो लिख नहीं सकता, याद रखिए। किसी का अगर ये ज्वाइंट डैमेज हो जाए खुदा ना खास्ता तो वो लिख नहीं सकता। जब हम कलम पकड़ते हैं और कलम पकड़ने के बाद अब हम लिखना शुरू करते हैं, तो इस लिखने में क्या होता है? इस लिखने में ये जो रेडियस की हड्डी मौजूद है ये इस रिंग के अंदर थोड़ी सी घूमती है, ठीक है, और फिर हम लिख पाते हैं। आपने कलम पकड़ा, कलम पकड़ने का लिखना शुरू किया, तो देखें ये कलम अंगूठा और अंगूठे वाली जगह मैंने आपको बताई थी, तो उस जगह पे रेडियस मौजूद होती है। तो रेडियस दरअसल इस अल्ना के साथ, इस लिगामेंट से मुंसलिक है, वो इस लिगामेंट के अंदर थोड़ी सी घूमती, अल्ना नहीं घूमती, अल्ना अपनी जगह फिक्स रहती, लेकिन रेडियस इसके अंदर थोड़ी सी घूमती। तो इसको हम नाम दे रहे हैं पिवट जॉइंट। When a bone moves in a ring of ligament or cartilage, ये लिगामेंट की मिसाल है। कार्टिलेज की मिसाल कौन सी है? कार्टिलेज की मिसाल कौन सी है बता दें, मुंह से बगैर बोले मना करके बताएं, मुंह से बगैर बोले मना करके बताएं, कैसे मना करेंगे? मना करेंगे तो जिस वक्त आपने मुंह से बगैर बोले यूं मना किया तो आपकी गर्दन जिस जॉइंट पे हरकत कर रही है वो है एटलांटो एक्सियल जॉइंट। यूं करेंगे, हाँ करेंगे तो नहीं, मुंह से बगैर बोलने मना करेंगे तो ये यूं। तो ऐसा करने में क्या हुआ, जिस ज्वाइंट पे मूवमेंट हुई वो ज्वाइंट है आपके पास एटलांटो एक्सियल जॉइंट। तो ज्वाइंट की दूसरी टाइप आपको बता रहा हूं, पिवट ज्वाइंट की दूसरी एग्जांपल बता रहा हूं, वो है आपके पास एटलांटो एक्सियल जॉइंट। ठीक है, दिस इज एक्चुअली एटलांटो एक्सियल जॉइंट। एटलांटो एक्सियल क्या होता है? एटलांटो एक्सियल ये है, देखें सबसे पहला वर्टिब्रा है आपके पास एटलस वर्टिब्रा। ये देखें ये एटलस वर्टिब्रा सबसे पहला वर्टिब्रा। इसके अंदर इस तरह से एक आउटग्रोथ हुई भी होगी। ये आपके पास इसके नीचे वाला जो वर्टिब्रा है उसके अंदर घूमता है। दूसरा वर्टिब्रा है आपके पास एक्सिस, दिस इज एटलस एंड दिस इज एक्सिस। तो एटलस वर्टिब्रा दरअसल एक्सिस वर्टिब्रा के अंदर घूमता है। कब? जब आप जो है मुंह से बगैर बोले मना करते, ठीक है, मुंह से बगैर बोले मना करते। कहते हैं एटलस और एक्सिस जिस जगह पे मुंसलिक हैं उसके एंड जो होते हैं, उनकी जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं वो कार्टिलेज की बनेंगी। ठीक है, मैंने आपको उसमें बताया था कि तमाम हड्डियों के जो एंड्स हैं जहां पे मूवमेंट होती है वो कार्टिलेजिनस एंड्स होते हैं। ठीक है, तो एटलांटो एक्सियल जॉइंट दरअसल क्या है आपके पास? एक अदर पिवट जॉइंट। When a bone moves in a ring of ligament or cartilage, the joint is said to be pivot joint. एक रेडियो अल्नर जॉइंट है और एक आपके पास एटलांटो एक्सियल जॉइंट। ठीक है, चलिए तीन टाइप्स बताएंगे, उसको नोट कर ले फिर आगे बात करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ये वाला जॉइंट मूव करेगा, आप कह रहे हैं लेकिन अल्लाह मूव नहीं करता, रेडियस मूव करता है। और ये जैसे एक्सियल जॉइंट मुझे समझ आ गया, लेकिन हैंड वाली मूवमेंट समझ। एक बात बताएं, ये जो मैं हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूं अभी किस जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है? हिंज जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है, जो कहला रहा है आपके पास एल्बो जॉइंट। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखें, ये मैंने कलम पकड़ा और अब यहां लिखना शुरू किया। जब मैंने लिखना शुरू किया तो ये देखें
मेरा हाथ अभी यूं है, अभी देखिए मेरा हाथ यूं है, जब मैं इसको यूं टिल्ट कर रहा हूँ कॉपी की तरफ, ये देखिए मैंने टिल्ट किया कॉपी की तरफ यूं करके, पहले हाथ यूं था, अब मैं यूं टिल्ट कर रहा हूँ, तो ये जो मेरी रेडियस हड्डी जिसके ऊपर मैं हाथ लगा रहा हूँ, तो ये अल्ना के साथ जो लिगामेंट है उसके अंदर थोड़ी घूमी है, ठीक है, अल्ना के साथ घूमी है, कौन से एंड पे, जहां पे मैंने ये हाथ रखा हो, तो इसलिए हम कह रहे हैं बिल्कुल 180 डिग्री या 360 पे रोटेट नहीं करती, थोड़ी सी घूमती, मुकम्मल नहीं घूमती।
आराम से एक्सिस जॉइंट हमारे हाँ करने के लिए मिलेगा, मतलब पार्टनर्स के साथ मिलेगा और मना करने के लिए। बेटा उस पे ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग पे मूवमेंट होती है, ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग जॉइंट्स आ रहा है, तो हमारे हाथ करने में ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग पे मूवमेंट होती है, उसकी बात आगे आती है। चलिए आगे बात करूं। उसके बाद आइए दो टाइप्स मजीद बताने जा रहा हूं आपको। तो वन इज स्लाइडिंग एंड अदर इज ग्लाइडिंग जॉइंट। स्लाइडिंग जॉइंट की खास बात क्या है, ये रखिए, दो हड्डियों की जो सरफेसेस हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट पैरेलल, और ग्लाइड जो झूला होता है ना फिसलने वाला, ग्लाइडिंग जॉइंट में आपको क्या मिलेगा, आपको स्लोप मिलेगा दो जॉइंट्स की हड्डियों के दरमियान, किसी जॉइंट की दोनों हड्डियों के दरमियान। स्लाइडिंग जॉइंट में आपके पास एग्जाम्पल आपको मिलेगी रिस्ट जॉइंट। ये देखिए रिस्ट जॉइंट कैसे है, ये अल्ना मौजूद है, ये रेडियस मौजूद है, यहां पे आपके पास ये कार्पल्स मौजूद है। तो देखिए ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज स्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा है, ये देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट, और तवज्जो से सुनिए, ये आपके पास हमारी वर्टिब्रा है, ये भी वर्टिब्रा, ये देखिए ये इसके अंदर मौजूद होगी स्पाइनल कॉर्ड,
इसके अंदर मौजूद होगी स्पाइनल कॉर्ड और ये मौजूद है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, ये मौजूद है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तवज्जो तलब बात ये है कि यहाँ पे आपको जो है इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इनको कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, इनको कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब याद देखें, आपको स्लोप नजर आ रहा है, इसमें मूवमेंट कब होती है? जब हम यूं करके झुकते हैं, इस वाले। और जहन में आएगा सर जब झुकते हैं तो इस पे भी मूवमेंट होती होगी। ठीक है, तो देखें ये स्लाइडिंग है और ये ग्लाइडिंग, ये दोनों ग्लाइडिंग जॉइंट में शामिल हो रहे हैं और ये जो है ये स्लाइडिंग में शामिल है। अब एक चीज की तस्दीक कर लें, गलत चीज बताना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपकी किताब में ग्लाइडिंग जॉइंट की एग्जांपल जो लिखी हुई है ना, वो लिखा हुआ है बिटवीन, वो लिखा हुआ है इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। मैंने आपको नोट्स में खास तौर पे ब्रैकेट में लिखकर दिया है बिटवीन ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। याद रखिए, मैंने नोट्स में लिख के दिया बिटवीन ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, क्योंकि स्लोप इसके अंदर मौजूद है, इन दोनों में स्लोप नहीं। ये वाली सरफेस प्लेन है, मेडिकल की किताबें उठा के देख लेंगे तो वो कहते हैं कि जो एक्चुअल इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है वो स्लाइडिंग है, और वो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान है वो ग्लाइडिंग, क्योंकि वहां पे आपको क्या मिल रहा है? वहां पे आपको स्लोप मिल रहा है। ठीक है, और डेफिनेशन में हम ये लिखते हैं, when one bone slides on another bone, joint is said to be sliding। और ग्लाइडिंग कब कहते हैं? when one bone glides on another bone, अगर एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर ग्लाइड करती है, स्लोप रखती है और मूव करती है, उसको हम ग्लाइडिंग का नाम देते हैं। अच्छा, स्लाइडिंग जॉइंट की एग्जांपल में बेटा आपको रिस्ट जॉइंट पता होना चाहिए, एंकल जॉइंट, और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट बिटवीन द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रेस, ये बॉडी है वर्टिब्रेस, तो ये भी स्लाइडिंग है। ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान जो है वो ग्लाइडिंग करने होती है। सारी आपके पास मूवेबल जॉइंट्स की एग्जांपल्स हैं। जरूर नहीं किसी क्लास में 100 बातें पढ़ाएं तो वो क्लास इंपॉर्टेंट हो। आज की क्लास के जॉइंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सवाल पूछा जाए।